प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजकीय दौरे पर पहली बार नामीबिया पहुंचे। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा है और पीएम मोदी की पहली नामीबिया यात्रा है। यह दौरा ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के बाद हो रहा है। यह उनकी 5 देशों की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। होजिया कुटाको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नामीबिया की विदेश मंत्री सेल्मा अशिपाला मुसावेई ने पीएम मोदी का पारंपरिक स्वागत किया। पीएम मोदी को होटल पहुंचने पर भारतीय प्रवासी समुदाय ने योग प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उपहारों के साथ भावभीना स्वागत किया। पीएम मोदी ने नामीबिया में पारंपरिक ड्रम बजाने की भी कोशिश की, जिससे सांस्कृतिक सौहार्द और गहराया। इससे पहले वो घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राजील की यात्रा कर चुके हैं। बिहार के पटना से दिल्ली आने वाली इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। पक्षी की टकराने की वजह से फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस विमान में 169 यात्री सवार थे। विमान को पटना की जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E5009 पटना से दिल्ली आने वाली थी। फिलहाल विमान को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट के निदेशक का कहना है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। विमान के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद इसे सुरक्षित लैंड कराया गया। यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। गुजरात के वडोदरा जिले में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाला गंभीरा पुल भरभराकर गिर गया। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य घायल हुए हैं। पुल के गिरते ही 5 वाहन सीधे नदी में जा गिरे, जिनमें एक ट्रक और एक पिकअप वाहन अब भी नदी में फंसे हुए हैं। यह हादसा पादराज क्षेत्र में हुआ, जहां महिसागर नदी पर गंभीरा पुल 43 साल पहले बना था। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुल गिरने के स्थान पर नदी में पानी जमा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अधिकारियों को खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंडिया गठबंधन उन लोगों के कंधों पर राजनीति करना चाहता है जो गलत तरीके से वोटर बने हैं। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेरा और पूछा कि वोटर लिस्ट सुधार में दिक्कत क्यों हो रही है। उन्होंने कहा, मैं पटना से सांसद हूं, तो मैं दिल्ली में वोट नहीं डाल सकता। जहां रहते हो वहीं से वोट डालना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, क्या ये लोग रोहिंग्या या अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में रखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईमानदारी से वोटर लिस्ट सुधारी जा रही है तो विरोध क्यों। इंडिया गठबंधन ने बिहार में बिहार बंद का आयोजन किया है। वोटर लिस्ट की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध करते हुए इंडिया ब्लॉक ने आरोप लगाया कि एनडीए गठबंधन गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से हटाना चाहता है। लखनऊ के मलिहाबाद रहीमाबाद थाना क्षेत्र में बाइक सवार डॉक्टर और उनके बेटे की घोड़े से टक्कर हुई दुखद घटना का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। यह हादसा सोमवार देर रात हुआ। रास्ते में गढ़ी जिंदौर के पास हरदोई लखनऊ राजमार्ग पर बाइक पर सवार डॉक्टर नवल किशोर अपने बेटे करण के साथ भोजन करके घर लौट रहे थे। अचानक रात करीब 11:30 बजे सड़क पर एक घोड़ा आ गया, जिससे तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। नवल किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। बेटा करण गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे नजदीकी THC मलिहाबाद भेजा गया। फिर उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। डॉक्टर नवल किशोर मलिहाबाद से लगभग 2 किलोमीटर दूर लोधई गांव में क्लिनिक चलाते थे। मंगलवार की शाम डॉक्टर नवल की अंतिम संस्कार की रस्म निभाई गई। राहगीरों और आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और प्राथमिक जानकारी इकट्ठी की। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर को मृत घोषित किया गया, जबकि बेटे को गंभीर स्थिति में ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। पुलिस यह पता लगाया कि घोड़े का मालिक कौन है और उसे सड़क पर ऐसे क्यों छोड़ा गया। साथ ही घटना के साक्ष्यों और गवाहों की रिपोर्ट की जाएगी। घोड़े जैसे जानवरों की अनियंत्रित आवागमन से सड़क हादसों का जोखिम काफी बढ़ जाता है, विशेषकर अंधेरे या ग्रामीण इलाकों में। रात में तेज गति से चलते समय हर तरह की बाधा से सतर्क रहना बेहद जरूरी है, चाहे वह जानवर हो या सड़क अंधेरे में मूविंग ऑब्जेक्ट्स। सरकारी जिम्मेदारी यह है कि सड़कों पर वनज पशुओं या अनियंत्रित परिवहन को नियंत्रित करने के उपाय आवश्यक हैं, जैसे सड़क के किनारे वार्निंग साइन, गार्ड्स। इस हादसे से परिवार अपूरणीय क्षति से गुजरा है। हमारे विचार डॉक्टर नवल किशोर की आत्मा की शांति और घायल करण के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह मामला न सिर्फ एक मासूम की मौत का है, बल्कि समाज में बढ़ते युवाओं के मानसिक उत्पीड़न और अपराध के खतरनाक प्रभाव को उजागर करता है। यह मामला कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है। घटना जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में सामने आई, जब एक 17 वर्षीय लड़की का शव उसके घर में फंदे से लटका हुआ पाया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच शुरू हुई। यह लड़की कौन थी? यह लड़की 17 साल की छात्रा थी और अपने परिवार के साथ कानपुर के एक मोहल्ले में रहती थी। उसके माता पिता ने बताया कि वह हाल ही में मानसिक रूप से काफी परेशान दिख रही थी। उसके साथ क्या हुआ था? लड़की ने अपने कमरे में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन जब उसके हाथ की हथेली देखी गई तो उस पर लिखा था आई मिस यू सोना और एक मोबाइल नंबर जो एक युवक गुलशन का था। यह देखकर परिवार और पुलिस दोनों चौंक गए। इससे पता चला कि मामला सिर्फ मानसिक तनाव का नहीं बल्कि किसी गंभीर दबाव और धमकी का है। लड़की के परिजनों ने मोहल्ले के ही रहने वाले एक युवक गुलशन पर गंभीर आरोप लगाए। गुलशन लड़की से एक तरफा प्रेम करता था। कई दिनों से लड़की को जबरन शादी के लिए धमका रहा था। वह तमंचा और सिंदूर लेकर लड़की के घर आया था और बोला, या तो मुझसे शादी करो नहीं तो तुम्हारे भाई को गोली मार दूंगा। इस घटना के बाद लड़की बेहद डर गई और घर वालों से बात करना भी बंद कर दिया। फोन कॉल और चैट से खुलासा हुआ। घटना से पहले लड़की ने गुलशन को लगातार 22 बार फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। ऐसा माना जा रहा है कि वह गुलशन से मदद या माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर गुलशन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के आरोप हैं आत्महत्या के लिए उकसाना, नाबालिग को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, जबरन शादी के लिए धमकी देना। पुलिस गुलशन की तलाश कर रही है जो घटना के बाद से फरार है। लड़की को गंभीर रूप से डरा दिया गया था। नाबालिग लड़कियों पर प्रेम और शादी का दबाव बढ़ता जा रहा है। लड़की ने मदद के लिए फोन किए, लेकिन समय रहते सहायता नहीं मिल सकी। ये सब चिंता के विषय हैं। उदयपुर फाइल्स फिल्म 2022 में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर आधारित है। फिल्म पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं, जिसके चलते कई याचिकाएं इसकी रिलीज पर रोक की मांग कर रही हैं। फिल्म 11 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को फिल्म की प्री रिलीजिंग स्क्रीनिंग का आदेश दिया है। स्क्रीनिंग के बाद सभी वकील, जिनमें याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी शामिल हैं, अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराएंगे। इसके बाद बुधवार को अगली सुनवाई होगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया कि फिल्म और ट्रेलर से 40 से 50 आपत्तिजनक हिस्से हटा दिए गए हैं। ये कट CBFC सेंसर बोर्ड की सिफारिश पर किए गए और फिल्म को प्रमाणन मिल चुका है, ऐसा सरकार और CBFC ने कहा। याचिकाकर्ताओं के अलग तर्क हैं। याचिकाकर्ता मौलाना अरशद मदनी, जो कि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, और पत्रकार प्रशांत टंडन हैं। आरोप है कि फिल्म एक धार्मिक समुदाय को बदनाम करती है और हिंसा भड़का सकती है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पब्लिक ऑर्डर से ऊपर नहीं हो सकती। चाहे कुछ दृश्य हटा दिए गए हों, लेकिन फिल्म की मूल थीम अब भी संवेदनशील और भड़काऊ है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 धार्मिक भेदभाव पर रोक, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन करती है। यह भी कहा गया है फिल्म में ज्ञानवापी मस्जिद केस जैसे लंबित मामलों को नाटकीय रूप में दिखाना कोर्ट की अवमानना हो सकता है। मौलाना मदनी ने फिल्म को भारत की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा बताया। उन्होंने CBFC की भूमिका को भी लापरवाह कहा और सरकारी निगरानी की विफलता पर सवाल उठाए। वेदिका प्रकाश सेट्टी, जो कि एक्ट्रेस आलिया भट्ट की प्रोडक्शन कंपनी इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड में पर्सनल असिस्टेंट सेक्रेटरी थी, उन्हें मुंबई पुलिस ने 76 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी के आरोप में बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। उन पे क्या आरोप हैं? वेदिका ने 2022 से 2024 के बीच कंपनी के अकाउंट से 76 लाख से ज्यादा रकम का गबन किया। उन्हें कंपनी के फाइनेंशियल मामलों की पूर्ण जिम्मेदारी और एक्सेस दी गई थी, जिसका उन्होंने गलत फायदा उठाया। शिकायत किसने की? आलिया भट्ट की मां सोनी भट्ट ने इस साल की शुरुआत में मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी आधार पर 23 जनवरी 2025 को वेदिका के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(4) और 318(4) के तहत केस दर्ज हुआ है। आलिया भट्ट अभी शिव रावल द्वारा निर्देशित फिल्म अल्फा की शूटिंग में व्यस्त हैं, जो YRF यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है और 25 दिसंबर को रिलीज होगी। वह संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में रणबीर कपूर और विकी कौशल के साथ भी काम कर रही हैं। अभिनेत्री सामंथा रूथ प्रभु ने हाल ही में अपने डेट्रॉइट वैकेशन, जो कि अमेरिका में है, उसकी झलक सोशल मीडिया पर साझा की। इस ट्रिप में उनके साथ निर्देशक राज निधिमोरू भी थे, जिन्होंने सामंथा की हालिया वेब सीरीज सीटाडेल हनी बनी का निर्देशन किया है। सामंथा ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें पोस्ट की और सिर्फ एक शब्द लिखा, डेट्रॉइट। तस्वीरों में सामंथा और राज डेट्रॉइट की सड़कों पर साथ चलते और मुस्कुराते नजर आए। एक तस्वीर में वे दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते दिखे। अन्य तस्वीरों में सामंथा एक कैफे में काले टी शर्ट और क्रीम ट्राउजर में रिलैक्स करती दिखी। एक प्यारी तस्वीर में वे पजामे
में अपने पालतू कुत्ते के साथ बिस्तर पर आराम करती नजर आई। सामंता ने टाना तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका 2025 में हिस्सा लिया और उसके बाद डेट्रॉइट में छुट्टियां मनाई। ये वैकेशन उनके सिटाडेल हनी बनी प्रोजेक्ट के बाद का ब्रेक माना जा रहा है। सिटाडेल हनी बनी की उपलब्धियां इस प्रकार हैं। यह सीरीज रूसो ब्रदर्स के प्रोडक्शन हाउस AGBO द्वारा बनाई गई थी और प्राइम वीडियो पर 7 नवंबर 2024 को रिलीज हुई थी। हालांकि यह सीरीज 30वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में स्क्विड गेम से हार गई, लेकिन भारत में फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024 में बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स, बेस्ट स्क्रीन प्ले जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड जीते। जसप्रीत बुमराह नेट्स में लंबे अभ्यास सत्र के बाद तीसरे टेस्ट में वापसी को तैयार हैं। उधर इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 10 जुलाई से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी अंतिम एकादश का ऐलान कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जोफ्रा आर्चर का है। लंबे समय से चोट के कारण बाहर चल रहे आर्चर को आखिरकार इंग्लैंड टेस्ट टीम में जगह मिल ही गई।